हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का 5-6 टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज के क्लास में हम लोग 5-6 टाइप का क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पारा मेडिकल में पूछे गए हैं और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। मैं आज आपको 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं। 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और यहां से आपके पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो जरूर रहेगा, इसकी गारंटी रखता हूं। एक प्रश्न यानी 5 नंबर आपका कंप्लीट आज के क्लास से हो जाएगा। अब जिनको जिनको 5 नंबर चाहिए, 5 मार्क्स चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, 5 मार्क्स आपका इस क्लास से हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। गारंटेड 10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कम में कर रहा हूं कि क्वेश्चन टच करेगा, बस वहां पे चेंजेस रहेगा, टाइप यही रहेगा, संख्या चेंज हो सकता है, टाइप का क्वेश्चन यही रहेगा। इसलिए इस टाइप का जो भी 5-6 टाइप का मैं क्वेश्चन आज आप लोगों को मैथ का बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और उस प्रकार का प्रश्न लगातार प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा कि पूछ रहा है। इसलिए मैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपके पास समय है ना तब एक क्लास करिएगा, अगर समय नहीं है तो देरी से क्लास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान रहे कि मेरे पढ़ाने के बाद मैथ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। बहुत सारे लोग को मैथ में दिक्कत है। मैथ तभी बढ़िया होगा जब प्रैक्टिस करिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, तभी मैथ आपका बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस प्रश्न को बनाते हैं। उसके पहले एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए, बता दे जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरा शेरनी इस वर्ष अपना सिलेक्शन चाहता है तो पारा मेडिकल का नोट्स आ चुका है, सिलेक्शन नोट्स आ चुका है मात्र 99 रुपए में। कितने में भाई? मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे आप पोस्टर देख लीजिए, देखिए इस पोस्टर में देख रहे होंगे सभी विषयों का नोट्स मिलेगा, मात्र 99 रुपया में मिलेगा। सभी विषय रहेंगे, समान ज्ञान, विज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब रहेगा। 80% क्वेश्चन आपका इसी नोट्स से पूछा जाएगा। देख लीजिए मात्र 99 रुपया, महा धमाका ऑफर चल रहा है। अगर आप भी इस नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, देखिए व्हाट्सअप नंबर इधर भी लिख देता हूँ, 95 70 64 25 12। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे नोट्स को खरीद लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। 80% क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही पूछे जाएंगे और बिहार का नंबर 1 नोट्स है। आईटीआई वाले में जैसे तबाही हुआ, तूफान मचा, आप लोगों को पता होगा, तूफान मचा दिया मेरे स्टूडेंट ने। 144, 132, 146 इतना सभी ने सही किया है आईटीआई में कि मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया। आप लोगों का जो कहते हैं, आप लोग जो नंबर लाए ना बाबू, हमारा एकदम दिल भर गया आप लोगों का। इसलिए कहते हैं आप सब लोग भी नोट्स खरीद लीजिए। आरटीआई का तूफान चला था इस वर्ष हमारा, पूरे बिहार में आईटीआई का सबसे ज्यादा नोट्स हमारे गेसिंग से लड़ा। हमारा गेसिंग से 93 क्वेश्चन लड़ा है, 93। 150 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 93 क्वेश्चन लड़ा है हमारे नोट्स से, जोड़ लीजिए। इसलिए नोट्स ले लीजिए, आखिरी मौका है, शायद आज या कल ही ऑफर समाप्त हो जाए, तो जल्दी से नोट्स खरीद लीजिएगा। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ले चुके हैं, जो ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है। और नोट्स लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, नोट्स लेना बहुत अच्छी बात है और नोट्स लेकर व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करना सबसे खराब बात है। नोट्स लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत हेल्प होगा परीक्षा में आपका। चलिए, श्याम ने एक मोबाइल फोन, समझिएगा, श्याम ने, ऐसे प्रश्न को इतना रसगुल्ला, इतना आसान प्रश्न है कि सब प्रश्न देख के बड़ी खराब लगता है हमको, आप लोगों को खराब नहीं लगेगा आज के बाद। श्याम ने एक मोबाइल फोन को 1950 रुपए में बेचकर 25% घाटा पाया, वह उसको कितने मूल्य पर बेचने पर 30% लाभ पाएगा? इस टाइप का प्रश्न पारा मेडिकल में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया भी है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न रहे जहां पे कहे श्याम ने एक मोबाइल फोन को 1950 में बेचकर 25% का घाटा पाया, वह उसको कितने मूल्य पर बेचने पर ठीक है, बेचने पर, ये 2 बार लिखा गया, बेचने पर 30% लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य निकालना होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य, चलिए विक्रय मूल्य
आप लोग पूरा लिखना। मैं विक्रय मूल्य हमारा कितना में बेचता है, 1950 दे ले, वो लिख देंगे फर्स्ट विक्रय मूल्य। अब नीचे जो है 25% का घाटा या फायदा जो भी हो, जो पहली बार हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, घाटा हो या फायदा हो जो भी यहाँ पर हो उसको पहले नीचे लिख देंगे। 25% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कहाँ पे गया मिटाने वाला, है ही नहीं, इसी से मिटाओ, हाथ खराब ना होगा भाई, खराब तो नहीं होना चाहिए। 25% का घाटा हो रहा है तो 75 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको कितने मूल्य पर बेचने पर 30% लाभ पाएगा, लाभ बोल रहा है, यानी 130 हो जाएगा, है ना, 30% का लाभ यानी 30 जुड़ जाएगा। अब इसको काट छाट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप काटिए, काटते हैं इसको, चलिए काटते हैं। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 1950 के 5 से काटते हैं, है ना, 5 दूनी 10, 15, 15 4 5 5 9 45, यानी 390 हो जाएगा, ठीक है। अब 390 हो गया। अब इसको काटिए, इसको काट देते हैं। 130 कितना से, 5 से कट जाएगा ना भाई, 5 से 5 दूनी 10, हम मैथ में थोड़ा कमजोर हैं, ठीक है, इसलिए 26 पचे कट जाएगा, 3 पचे कट जाएगा, है ना। और फिर ही 130 बार में कट जाएगा, काट लेना, काट छाट करना है। तो 130 गुने 26 बराबर गुना करिएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 3380, 3380। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, बुक में देख लेता हूं मैं, ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन रहेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 3280, सेकंड ऑप्शन था आपका 3380, और थर्ड ऑप्शन था आपका 3480, और डी ऑप्शन था आपका 3180। बताइए, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3380। गुना कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैंने गुना कर लिया है, तो 3380 हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर। चलिए, तो इस टाइप का अगर प्रश्न परीक्षा में आता है तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक काम करेगा। श्याम ने एक मोबाइल फोन को जितना में भी बेचकर, तो यहाँ पर लिख देंगे जो बेचा, विक्रय मूल्य निकाला जाता है ऐसे प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्न में फर्स्ट विक्रय मूल्य जो दिया रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, बेचकर 25% का घाटा या फायदा जो भी हो, ये वाला डायरेक्ट नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर जो भी उसको हो, यहाँ जो रहेगा लाभ हो या फायदा हो, यहाँ पर कर देंगे और इसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मैं 2 टाइप का, कहाँ गया मिटाने वाला, बड़ा कष्ट होता है, इधर चल गया है, कहे भाई तुम इधर इधर काहे घूम रहा है, गर्लफ्रेंड से मिले जा रहा है अपना। चलिए, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए मैं 2 प्रश्न दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर रसगुल्ला मैथ में कम से कम 10 प्रश्न बना के आए। चलिए, सेकंड प्रश्न में कर लीजिएगा। यहाँ पर अमित ने, समझिएगा, अमित ने मोबाइल फोन को, जो भी हो, मोबाइल फोन को यहाँ पर कर लीजिएगा 1850 में बेचकर 20% का घाटा, 20% का घाटा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, बाकी प्रश्न यही है। मूल्य बेचने पर 30% का लाभ, आप कर लीजिएगा 25% का लाभ, ठीक है। इसको एगो बनाकर दिखाइए जल्दी से, प्रैक्टिस है, सब बनाइए तो जल्दी, देखते हैं कौन कितना जल्दी बनाता है, बनाइए तो। चलिए, बना के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप का प्रश्न है, इस टाइप का भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा जाता है। देखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है पर ये इतना ही आसान है, ये देखने में खाली बड़ा लग रहा है, ये कुछ है नहीं, इतना आसान प्रश्न है कि बनाओगे तो शर्म आएगा बनाने में, आपको छोड़ दोगे, पर बना लेना, 5 मार्क्स के बात है, बना लेना, शर्माना मत, बना के आना। चलिए, ठीक है, हम बताते हैं ऐसा प्रश्न को कैसे बनाना है। कोई पूछ रहा था कि सर हमको नोट्स लेना है, तो नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप कर लो भाई, मेरा व्हाट्सअप नंबर है यार, ये वायरल होल नंबर है, वायरल एक बार हो गया था पूरे बिहार में ना। चलिए, 95 70 64 25 12, हर लोगों पर नाम होना चाहिए, 95 70 64 25 12। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, 10th क्लास, 12th क्लास, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, सबके नोट्स मिलता है, जो नोट्स चाहिए जो नोट्स लीजिए इस पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड प्रश्न क्या है जो समझिए, सबके मिलता है, 10th क्लास 2023 परीक्षा, साइंस स्ट्रीम के भी, आर्ट्स के भी, सबके नोट्स मिलता है, बवाल है बिहार में। और चलिए, इसका देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे देना जरूरी है ना, ऑप्शन दे देते हैं, रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन देना जरूरी है जी, ऑप्शन देना जरूरी है। इसका ऑप्शन में क्या है जो देख लेते हैं हम, ठीक है, बुक में।
129 अनुपात, ऑप्शन ए है 129 अनुपात 131 है 319। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है, ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन है आपका 122 अनुपात 193 और सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन क्या दिले भाई, सी ऑप्शन दिख ही ना रहा है। सी और डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यही दो में से आंसर भी हो जाएगा आपका। छोड़िए, सी डी ऑप्शन है ना दिख रहा है, फट गया किताब नीचे के बल। चलिए तो ठीक है, इस प्रश्न को बनाते। हमारा इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इस सबसे हमने के कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए सब, हमने बनाते अपन प्रश्न। 3 समान जग, समझिएगा, 3 समान जग दूध और पानी के मिश्रण से भरे गए हैं। जगों में दूध और पानी का समानुपात, दोनों का समानुपात, दूध और पानी का समानुपात है 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपातों में थी। जगों को एक बर्तन में खाली कर दिया गया, जगों को एक बर्तन था उसमें खाली कर दिया गया। इस बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात है, बस यही पूछ रहा है। दोनों का दिया हुआ है, बस आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे जो समझिए, ठीक है, बता देते हैं आपको ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा जो। चलिए इसको बनाते हैं भाई, क्या आंसर आता है अपने पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले दूध और किसका मिश्रण है, पानी का, दूध और पानी का मिश्रण है 1:2 यानी 1/2, 2/3 और 3/4, ये दोनों के अनुपात हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को दूध अलग करना है और पानी अलग करना है, तभी ना अनुपात निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग दूध अलग कर लेते हैं। दूध अलग करते हैं, देखिए जो ऊपरला है सब दूध है, निचला है जो सब क्या है आपका, पानी है। तब दोनों को जोड़ के ना निकालेंगे, हम लोग को खाली दूध निकालना है। 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 नीचे लिख देंगे। दूध कितना है, खाली 1। इसी प्रकार से हम लोग 3 और 2 दोनों टोटल कर देंगे, फिर दूध को निकाल लेंगे 5। और दूध कितना है 2, 4 और 3 7, और दूध कितना है 3। इसी प्रकार से हम लोग अब पानी का भी निकाल लेंगे, पानी का भी। पानी कितना है बाबू, 2 1 3 हो जाएगा। अब पानी कितना है 2, अब टोटल 3, अब 3 और 2 5 हो जाएगा, है ना। पानी कितना है 3, और इसमें भी 4 और 3 7 हो जाएगा। अब पानी कितना है इनमें 4। बस अब इसको तुम भिन्न के जोड़ कर दो, जो कि बहुत ही आसान है। अब भिन्न के जोड़ करोगे तो 122 आएगा और इसका अनुपात 193 आएगा। तो 122 अनुपात 93 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भिन्न के जोड़ तो सबको आता है, अगर बोलोगे तो मैं वो बता भी देता हूँ, है ना। कितना रसगुल्ला होगा जिसको भुला भी गया होगा, 2/5। एगो के मैं एगो करके खाली दिखा देता हूँ। इस सब के भिन्न के जोड़ करिए, लस्सा कितना आ जाएगा, 7 5 35 और 35 तिहाई जल्दी से गुना हो जो। 15 15 के 5 हाथ रे 1 3 3 9 1 10, 105 से लस्सा हो जाएगा जल्दी से। 3 का में 105 के बार में आता है, जल्दी से। हम बड़ी मैथ में कमजोर है यार बचपने से। 3 तिहाई 9 1 5 3 5 15 35 तिहाई ऊपर 35 और 35 के 35 हो जाएगा। प्लस 5 का में 105 21 बार में आता है ना, 21 दूनी 42। प्लस में 7 का में 105 के बार में आता है, जोड़िए। अरे ना था हमको भी यार, ये सब कैसे मैथ इतना बनाता है हाथ। 7 3 5 7 5 35, 15 7 या 15 तिहाई 45। भिन्न का जोड़ आता है ना, सब भुलाया तो ना है। 122 आ जाएगा जोड़ के, जोड़िएगा, ठीक है। तो 122 इसी प्रकार से इसका भी भिन्न के जोड़ करिएगा तो आ जाएगा आपका 193। तो हमारा अनुपात हो जाएगा 122 अनुपात 93। कितना आसान प्रश्न है यार, हट। हम बना दे रहे तो तुम लोग तो ऐसे बना देगा यार, बना देगा कि ना। कितना आसान प्रश्न, ऐसा दे ले रहे 3 समान जग दूध और पानी के मिश्रण से भरे गए जगों में दूध और पानी, दोनों को पहले अलग अलग कर देंगे, है ना, बन गया। इतना आसान प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न भी पैरामेडिकल में पूछा जाता है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, हम दे देंगे ढेर सारा व्हाट्सएप में। चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। चलिए अगर छापना है तो छाप लो, ऐसे छापना मत। हमने के सर बोलते थे छाप ले रे लेकिन पार्टी छाप ले, और आप लोग मत छापना, ठीक है। छापना नहीं, यहाँ पे छापना। कहाँ पे, यहाँ पे छापना। चलिए जल्दी से
जितना बड़ा सपना होगी उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सिलेक्शन इस वर्ष लेना ही तो लेना है, तो लेना है। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को बनाते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक ट्रिक्स होता है, राठौर बाबा वाला ट्रिक्स, याद रखिएगा, राठौर बाबा वाला ट्रिक्स, राठौर बाबा ट्रिक्स, राठौर बाबा ट्रिक्स नाम है इसको, राठौर बाबा वाला ट्रिक्स। ऐसा प्रश्न पर यूज कर सकते हैं राठौर बाबा वाला ट्रिक्स। राठौर बाबा वाला ट्रिक्स कौची है भाई, बताते हैं, ठीक है, इंतजार करिए। चलिए बनाते हैं इसको। बड़े मुस्कुरा रहे हो भाई, क्या बात है दीपक कुमार, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोई मिली थी क्या या कहीं दिल लगा लिए हो? चलिए बताइए, एक धनराशि 20 वर्ष में सरल ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में दोगुना होगी? ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए राठौर बाबा ट्रिक्स लगाएंगे। ट्रिक्स क्या है जो समझिएगा, ट्रिक्स है एकदम ट्रिक्स। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए राठौर बाबा वाला ट्रिक्स समझिए। ट्रिक्स क्या कहता है जो समझिएगा, इसको 3 गुना यानी m बराबर हो जाएगा हमारा 3, है ना, और n बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, m बराबर 3 और n बराबर 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, बन गया बस। तो इसका एक फार्मूला होता है n-1 बटा m-1 बटा में वर्ष, ऐसे ही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए तो t बराबर हमारा हो जाएगा n मैंने 2 में से 1 गया, 2 यहाँ पर है, n के मान पुट करिएगा, डायरेक्ट करिए ना, तो 2 में से 1 गया 1, है ना, बटा में m के मान 3 है, 3 में से 1 गया 2, और वर्ष आपका देले है, कितना देले है भाई, वर्ष देले है ना 20 वर्ष, तो 20 दूध है यहाँ 20 आपका टी कितना वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 वर्षों में दोगुनी, कितने वर्षों में दोगुनी होगी, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में। आंसर आ गए, लो मौज करब तो नहीं सब, क्या करोगे बाबू, मौज करोगे। 10 वर्ष। ऐसे प्रश्नों को राठौर बाबा वाला ट्रिक्स से बना सकते हो, बस ऐसे ही प्रश्नों को जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वहीं पे राठौर बाबा वाला ट्रिक्स लगा देना। चलिए चौथे टाइप का प्रश्न करते हैं। चलिए चौथे टाइप का प्रश्न है, इस टाइप का भी प्रश्न प्रत्येक वर्ष पैरामेडिकल में पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न देखेंगे पेपर तो इस टाइप का प्रश्न कैसे बनाना होता है, तो इस टाइप का जहां भी प्रश्न है, प्रश्न को एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इसी टाइप का अगर प्रश्न रहता है टाइप टू टाइप, तो ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम बस। तो आप लोग निकाल लीजिएगा या मैं निकाल कर बता ही देता हूं। सबसे छोटी संख्या जिसे 36, 48 और 112 से भाग देने पर शेष शून्य बचे, तो ऐसे प्रश्नों को जब भी रहे इस टाइप का प्रश्न तो आपको एलसीएम निकाल लेना चाहिए। एलसीएम निकालिए, 36, 48 और 112 निकालिए एलसीएम। चलिए बड़े दिन हो गए हमको भी निकालना। 2 से 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 और ये कितना हो जाएगा भाई 56 ना, गलती ना है 56, 6 6 12 के 2 5 5 10 1 11 सही है। चलिए फिर 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 28 दूनी 56, फिर 2 से लग जाएगा 9 के 9, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, फिर 3 से लग जाएगा, है ना भाई, 2 से लगेगा 9, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, है ना। देखना गलती ना हो जाए, काहे कि हम पढ़े में कमजोर है। 3 3 9, 3 1 3, 7 7। अब लगेगा नहीं लगेगा, तो अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकालिएगा इसका, तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुने 7 21, तो इसको कर लीजिए 3 गुने 7। अब गुना करिए 48 में 3 से, 48 24, 24 के 4 हाथ रहे 2, 4 12 2 14, 144। अब 144 के 7 से करिए गुना, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हाथ रहे 2, 7 चौके 28 2, 30 के 0 हाथ रहे 3, 7 3 10, यानी 1008 आंसर आ जाएगा। देखो है कहीं पे, ऑप्शन डी में है, बिल्कुल ऑप्शन डी में है। तो इस टाइप का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है, गारंटेड रखो आएगा ही, 5 मार्क से छीना जाएगा इस वर्ष भी फिर से। तो सभी लोग इस टाइप का प्रश्न इस प्रकार से बना लेना, ज्यादा लूर दिमाग मत यूज करना, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना, ठीक है, ट्रिक्स है राठौर बाबा का। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर का टाइप।
चलिए 5वें टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पर क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूर्णतः भागफल लग जाए, है ना, पूर्णतः विभाजित हो। चलिए तो इसको देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बाबू? पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब इन सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इतना से पूरा पूरा भाग लग जाए। चलिए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 3, 4, 5, 6 और 8। चलिए इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे 2 से 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 2 से फिर लगा देंगे 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 3 एकम 3, है ना, 2 दूनी 4। अब इसको 3 से लगा देंगे, 1, 1, 5, 1, 2। अब इसको लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, है ना। अब क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जिसका पूरा पूरा वर्ग हो, जिसका पूरा पूरा वर्ग हो। किसका पूरा पूरा वर्ग होगा? 1 हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, है ना, 7 7 49 हो गया, 8 8 64 हो गया, 9 9 81 हो गया। जिसका पूर्ण वर्ग हो सके, है ना, पूरा पूरा वर्ग हो सके, तो इसको एगो ले लेंगे, है ना। अब इसका होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो हम लोग एक को बढ़ा देंगे। 2 गुने 2, 3 एगो लिख देंगे, एगो 5 लिख देंगे, और है ना, और एगो और 2 गो लिख देंगे। अब इसका गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, बढ़ती है 36 और 36, और फिर आप कर दीजिए 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 से गुना कर दीजिए, इसको आ जाएगा आपका 3600, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? ऑप्शन डी। समझ गए? बस इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे तो ऐसा बना देना है आपको। चलिए ठीक है, 5 प्रश्न हम लोगों ने आज किया है, 5 टाइप का प्रश्न किया है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। 5 टाइप का प्रश्न हम लोगों ने किया है। इसमें से आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। एक प्रश्न आपका, यानी आज के क्लास से 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पैरामेडिकल में पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूं मैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तबाही मचाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और राठौर बाबा के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में राठौर बाबा के साथ। बाय।